तो हेलो गाइज, यू आर वेलकम टू इन आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th के जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो गाइज ये जो चैप्टर है वेरी इजी और आपको बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। मैं इस चैप्टर को प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली। ओके, बात ऐसी है कि मैं इस चैप्टर में कोई थ्योरी वगैरह लिखाने वाला नहीं हूँ। मैं इसमें सिंपल आपको याद कराने वाला हूँ, जिसके जरिए आपको याद रहेगा और समझ भी आसानी से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि रटे जाओ रटे जाओ रटे जाओ, नहीं, बिल्कुल समझना है इसमें। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ओके, रासायनिक अभिक्रिया। ओके, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। तो गाइज ये जो मैंने लिख लिया है, ये जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो वे अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने Mg प्लस 2HCl ये लिया। ओके, अब ये जो रिएक्शन होगी हमारी Mg पे प्लस है 2 का और Cl पे यहाँ माइनस है। अगर यहाँ 2 लगाएं तो 2 माइनस के हो गया, तो यहाँ पर सिंपल लिख जाएगा MgCl2 प्लस के H2 गैस। ओके, तो ये जो रिएक्शन है, अब यहाँ पर दो अभिकारक को एक साथ मिलकर के रिएक्शन किया है और एक प्रोडक्ट दिया है। तो यहाँ पर ये जो Mg है अभिकारक है और यहाँ पर HCl है ये भी अभिकारक है और ये जो MgCl2 है ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ओके, यहाँ तक ये सिंपल हो गया। अब इसके बाद में आता है रासायनिक समीकरण। ओके, तो रासायनिक समीकरण को हम आपको बताते हैं। तो वैसे जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण वो होता है जब हम कोई अभिक्रिया होती है तो उनके रासायनिक चिन्हों के द्वारा, जो एलिमेंट्स हैं उनके रासायनिक चिन्हों के द्वारा जब हम उसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, तो वो उसको हम उस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने लिया Na ने Cl के साथ में रिएक्शन की तो यहाँ पर NaCl बना। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसे ये बोलेंगे हम रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पर सिंपल है ये। अब बैलेंस किस तरीके से देते हैं रासायनिक समीकरणों को, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरणों को अगर आप संतुलित करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सिंपली पहले ही दे रखा होता है। ठीक है, जैसे कि तो किसी भी जो समीकरण है उसको अगर आप संतुलित करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको सिंपली दे रखा होता है। जैसे कि Mg पहले वाले को ले लेते हैं हम, HCl आपको इस तरीके से दे रखा होगा MgCl2 प्लस H2 इस तरीके से दे रखा होगा। अब आपको देखना है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर देखना है आपको Mg के यहाँ पर कोई अणु नहीं है, इसका भी कोई अणु नहीं है। यहाँ पर Cl का एक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर Cl के लिए 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरीके से लगा देते, लेकिन फिर भी यहाँ पर H का 2 है और Cl का भी 2 है, तो दोनों के आगे 2 लगा देंगे तो यहाँ पर ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर जो भी इनके अणु हैं वो बराबर हैं। ठीक है, बस जो है आपको बोर्ड में इस तरीके से दे रखा होगा। यहाँ पे सिंपली एयर ब्लर क्यों हो रहा है, जैसे कि इस तरीके CH4 प्लस के एक इसमें आपको जुड़ रहा होगा O2, तो इस तरीके से आपको दे रखा होगा वहाँ पे CO2 प्लस के H2O। अगर आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस किस तरीके से करेंगे आप, इसके यहाँ पर C का कितना है, C के आगे एक भी नहीं है, यहाँ पर इसमें एक भी नहीं है, चलो C के आगे कुछ नहीं लगाना है। H का कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर H का 2 है, सिर्फ 2 है यहाँ पर H का, तो यहाँ पर आपको इसके आगे 2 और लगा देना है, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर भी H के 4 है, तो कंप्लीट हो गया H का। O की बात करें तो O के यहाँ पर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर O का ये 2 हो गया और ये 2 मतलब ये भी 2 हो गया। तो आपको यहाँ पर बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 और लगा देना है। तो इस तरीके से ये जो हमारा
इक्वेशन है ये अब बैलेंस हो चुका है। ओके, इसी तरीके से आपको जो इक्वेशंस हैं बैलेंस्ड कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ओके, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ पर आपको 4 टाइप्स मिलेंगी। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, तो जो संयोजन अभिक्रिया है इसमें 2 रिएक्टेंट्स एक साथ जुड़ते हैं या एक साथ अभिक्रिया करते हैं और एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो इधर आपको काट पीटल करी हुई गलत एग्जांपल ले लिया था मैंने। तो यहाँ पर लेते हैं Na+Cl, सिंपल लेते हैं। 2 रिएक्टेंट्स हैं ये Na और Cl है, तो यहाँ पर आ गया NaCl। तो यहाँ पर जो 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 अभिकारक एक दूसरे से क्रिया करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो यहाँ पर आपकी संयोजन अभिक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, अब इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए आप। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जो उत्पाद होता है वो अभिकारकों में टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई एकल उत्पाद NaCl को ले लिया हमने, इसको अगर हम विद्युत देंगे, विद्युत ऊष्मा के जरिए इसको हम Na और Cl में ये टूट जाएगा, तो इसको कहेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। ओके, तो जो उत्पाद हमारा होता है वो विद्युत या फिर ऊष्मा या फिर प्रकाश ऊर्जा के जरिए किसी भी मतलब कई उत्पादों में मतलब रिएक्टेंट्स में अगर टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या तो हो गया सिंपल। देन गाइस उसके बाद में आती है प्रतिस्थापन एवं विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन भी बोल सकते हैं या फिर विस्थापन बोल सकते हैं। ओके, तो विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें किसी भी यौगिक में से उसका आयन किसी एलिमेंट के साथ में जुड़ करके कोई अलग उत्पाद बनाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम Fe+CuSO4। ओके, ये जो रिएक्शन करेंगे, ओके, तो यहाँ पर जो Fe है, जो आयरन है, ये मोर रिएक्टिव है देन Cu। ये Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर FeSO4 की जो आयन है इनके साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये Fe रिएक्टिव है मोर Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये Cu को हटा देगा और SO4 के साथ में खुद जुड़ जाएगा। ओके, तो देन FeSO4+Cu, यहाँ पर इसने Fe ने SO4 से Cu को हटा दिया है, अलग कर दिया है, और FeSO4 खुद SO4 के साथ में जुड़ गया है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। दिस इज द टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इंग्लिश में इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये थी हमारी 3rd नंबर पे। अब एक आती है 4th नंबर पे, आपकी कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो यौगिक हैं उनके आयन परस्पर एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ में अदला बदली कर लेते हैं। जैसे कि मैंने द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए BaCl2+ Na2SO4। ओके, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है कि ये जो यौगिक हैं BaCl2 और Na2SO4, अब इन यौगिकों के ये जो आयन है Cl2 और SO4 इनके आयन हैं, तो ये जो आयन है परस्पर एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं। BaSO4 से जुड़ जाएगा, NaCl से जुड़ जाएगा, तो NaCl से जुड़ जाएगा और
SO4 से जुड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पर Na के 2 हैं और Cl के भी 2 हैं, यहाँ पर एक भी नहीं लगाया तो दोनों के आगे 2 लगा देंगे, यहाँ पर ये कंप्लीटेड हो जाएगा। ओके ओके, देन इसमें इसी तरीके से सब कुछ होता है। इसमें जो ये जो आयन है वो ही अदला बदली कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया या फिर उभय विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं इसे हम। ओके, इसके बाद में आता है एक संख्यारण एक टॉपिक है संख्यारण या फिर इसे बोल देंगे कोरोजन। इसमें क्या होता है, कोरोजन में एक जो भी सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है, पदार्थ है कोई, ये जो पदार्थ है ये या तो आर्द्रता, ओके, ये आर्द्रता ओके, या फिर अम्लीय माध्यम से गुजरने के बाद अपने आप को संक्षारित करता है, अपने आप को क्या करता है, संक्षारित करता है। तो यहाँ पर इसी ही हम संक्षारण बोलते हैं। ओके, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है या आर्द्रता से गुजरता है या फिर अम्लीय माध्यम से गुजरता है तो वो अपने आप को संक्षारित करता है, उसे ही हम संक्षारण बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो गया ये कंप्लीट संक्षारण। इसके बाद में आता है एक और लास्ट, विकृत गंधता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंसिडिटी। ओके, इसमें क्या है, कोई भी खाद्य पदार्थ होता है, कोई भी खाने वाला ऑब्जेक्ट है, उसमें जो है किसी भी गैस के साथ या ऑक्सीजन के साथ या फिर किसी भी गैस के साथ में अभिक्रिया करके अपने स्वाद में परिवर्तन लाता है तो उसी को हम विकृत गंधता बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक चिप्स का पैकेट होता है, ये NCERT में एग्जाम्पल है, एक चिप्स भरे हुए हैं, इसमें अगर हम ऑक्सीजन डालते हैं तो इसका जो स्वाद है, इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। ओके, इसीलिए इस जो चिप्स के पैकेट में हम ऑक्सीजन गैस डालते हैं O2 चिप्स के पैकेट में, इसीलिए O2 नहीं डालते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं। ओके, O2 गैस नहीं डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं चिप्स के पैकेट में, इसीलिए इसका स्वाद नहीं बदलता है, स्वाद इसका इसीलिए यूं ही बना रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। ये था कुछ मतलब समझाने के लिए था, इसमें थ्योरी नहीं थी। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शंस वगैरह तो आप अपने मन से खुद ही कर सकते हैं। तो बस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, बाकी थ्योरी को मैं शॉर्ट्स के ज़रिए डाल दूँगा, क्योंकि अगर थ्योरी को वीडियो के ज़रिए डालूँ समझा के तो बहुत टाइम लगेगा। शॉर्ट्स के ज़रिए मैं इसको कैमरा से डाल दूँगा। ओके, तो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर पक्का करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।